औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। कैसे दोस्तों, ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम जाते हैं वापस एमएस वर्ड की तरफ। और आज हम काम करेंगे जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में किया था। हमने क्लिपबोर्ड में फ़ॉन्ट्स में काम किया था। तो आज हम काम करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बेसिकली एमएस वर्ड में होता क्या है। तो पैराग्राफ की सेटिंग जितनी भी है आपके डॉक्यूमेंट की, लेटर्स की, आपने अपने पैराग्राफ की सेटिंग्स करवानी है। तो ये सब कुछ हम पैराग्राफ के अंदर आज डिस्कस करेंगे और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ में काम। तो पैराग्राफ में काम स्टार्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ पैराग्राफ्स की। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी हैं कुछ पैराग्राफ्स को। तो पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अब जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लासेस में कहा था कि भाई जो चीज़ भी आप करोगे तो इसके लिए आप लोगों ने सिलेक्शन मस्ट करनी है। तो मैंने पैराग्राफ को देना है इफ़ेक्ट्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा। तो जिस तरह पिछली क्लासेस में मैंने सिलेक्शन ली थी, तो इसी तरीके से मैं आके यहाँ इनको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्शन करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास अलाइनमेंट। पैराग्राफ को आपने अलाइन करना है लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, सेंटर से। तो यहाँ से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास पहले से ये है अलाइन लेफ़्ट। तो अलाइन लेफ़्ट क्यों है कि हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है लेफ़्ट साइड से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है आपकी अलाइन लेफ़्ट से। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि भाई राइट से करना है, सेंटर से करना है, तो वो मैं यहाँ से सेंट्रलाइज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको राइट कर सकता हूँ। तो जिस साइड पे आपको अलाइन करना है वो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ्स टाइप किए हुए हैं। मैं इस पैराग्राफ के स्टार्ट पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ और एक लाइन स्पेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी वर्ड के नाम से। फिर यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी एक्सेल के नाम से। यहाँ पे बना दी है पावर पॉइंट के नाम से। तो अब मैंने इनको देना है हेडिंग स्टाइल। तो हेडिंग स्टाइल के लिए मैंने कर देना है इनको सेलेक्ट। और सिलेक्शन के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ से, इनको एक हेडिंग बना देता हूँ, एक स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। स्टाइल, साइज़, कलर वगैरह जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे इसको एक स्टाइल दे दिया और सेम स्टाइल इनको भी देना है। तो हमने जिस तरह फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप पिछली क्लासेस देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर ले लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये इसको यहाँ पे फॉर्मेट दे देगा। तो सिलेक्शन करते हैं यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आगे मैं अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ये फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। तो अब फॉर्मेट जब मैंने इसको अप्लाई कर दिया है तो अब ये हेडिंग है, आपकी चॉइस है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे है, आपको सेंटर में चाहिए तो अलाइन सेंटर कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट पे चाहिए तो ये राइट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइन कर सकते हैं। लाइक ये सेंटर पे चाहिए, ये मैंने कर दिया, ये राइट पे चाहिए और ये यहाँ पे लेफ़्ट पे आए, राइट पे आए, जिधर भी है तो आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस राइट कर देता हूँ, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ और यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ वापस कि भाई मुझे इस हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट मोर पॉलिश हो जाए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए, तो यहाँ अगर आप देख लें इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि आपका पैराग्राफ लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, तो लेफ़्ट साइड से आपका पैराग्राफ बिल्कुल एक लाइन, एक सीक्वेंस में आ रहा है। इस तरह अगर आप राइट पे देख लें तो यहाँ से ये अलाइन नहीं है, क्योंकि आपका पैराग्राफ हुआ है लेफ़्ट साइड से अलाइन। तो ये आपको यहाँ से लेफ़्ट से अलाइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जिस तरह यहाँ पे बिल्कुल एक सिम्त में आ रहा है, एक पॉलिश फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक सिम्त में नज़र आए। तो जिस तरह हमने यहाँ पे सेंटर किया था, सेंट्रलाइज हो गया था, सिलेक्शन हम इसके लिए कर लेते हैं। तो जिस तरह देख ले आप लेफ़्ट पे है, सेंटर पे है, राइट करता हूँ तो देखिए राइट से यहाँ पे ये पॉलिश हो रहा है, अब लेफ़्ट से
वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड से हो जाए तो यहाँ आप लोगों ने क्लिक कर देना है जस्टिफाई पे। तो जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से भी और राइट दोनों तरफ से आपका डॉक्यूमेंट एक सिंपल प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से एक पॉलिश फॉर्म में नज़र आ रहा है, मतलब एक परफेक्ट अलाइन आपको नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो ये वापस आपको राइट या लेफ़्ट जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे ऊपर, अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पे ये हमारे पास बुलेट्स का काम क्या है कि जस्ट एक पैराग्राफ को स्टाइल देना है, और वो स्टाइल क्या है कि भाई हर पैराग्राफ के साथ मुझे यहाँ पे एक बुलेट स्टाइल चाहिए। तो यहाँ जैसे मैं आके क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बुलेट स्टाइल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप कोई भी बुलेट स्टाइल लगाना चाहते हैं, जैसे क्लिक करूँगा आपके हर पैराग्राफ के साथ वो बुलेट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। नहीं चाहिए, सिंपली आके आपने क्लिक कर देना है नन, आपका बुलेट स्टाइल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से बुलेट स्टाइल तो ले लिया, कोई भी बुलेट स्टाइल चाहिए वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ बुलेट्स है, बाकी ज़्यादा जो है इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको मज़ीद और बुलेट्स चाहिए तो आप यहाँ नीचे जब आ जाए तो यहाँ आपको मिल जाएगा डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स। तो जैसे क्लिक करूँगा आपने बुलेट्स में क्या करना है, सैम्बल यूज़ करना है, पिक्चर यूज़ करना है, फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट बुलेट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही बुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ आपको डिफरेंट सैम्पल्स बुलेट्स मिल जाएंगी। तो इसमें से आप यहाँ पे बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिल रहा तो इसमें यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट जाके वहाँ से आप बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करवाना चाहता क्योंकि जो है ना क्लास लंबी हो जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ से आके सेलेक्ट करता हूँ कि भाई मुझे ये वाला बुलेट चाहिए, क्लिक कर दिया, देन ओके। तो जैसे ओके करने के बाद मैं दोबारा ओके करूँगा तो वो बुलेट स्टाइल आपके पैराग्राफ के साथ अप्लाई हो जाएगा। सिंपली नहीं चाहिए तो मैं आ जाऊँगा यहाँ से, इसको कर दूँगा नन, तो आपका बुलेट स्टाइल क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ कि भाई डिफ़ाइन न्यू बुलेट में मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो वर्क ऑफलाइन, क्योंकि ट्राई अगेन अगर यहाँ पे आप देख लें तो ये आपसे नेट रिक्वायर्ड कर रहा है ऑनलाइन जाने के लिए, लेकिन अभी हम ऑनलाइन नहीं हैं। तो वर्क ऑफलाइन पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स जहाँ पे भी होंगी मैं उस लोकेशन पे जाके पिक्चर को सिलेक्ट कर दूंगा और वो पिक्चर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। लेकिन मेरे पास सिस्टम में अभी फ़िलहाल कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं तो सेम उस तरीके से यहाँ पे आपको बुलेट में वो पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आएगा फिर, ठीक है। तो नॉर्मली हम पिक्चर वगैरह यूज़ नहीं करते, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बुलेट यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आप बुलेट के बाद आ जाए तो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या है कि भाई जिस तरह हम यहाँ पे बुलेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, बुलेट लगा सकते हैं, बुलेट नहीं चाहिए नंबरिंग भी हम लगा सकते हैं। तो नंबरिंग स्टाइल आपको मिल जाएंगे, जो भी नंबरिंग स्टाइल आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है ये वाला नंबरिंग स्टाइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए नंबरिंग स्टाइल। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद और लिखूँगा तो देखिए पैराग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आप इंटर को प्रेस करते हैं तो ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करता है। तो देखें मैं यहाँ पे अब कुछ पैराग्राफ्स को टाइप कर रहा हूँ, तो देखें ये पैराग्राफ चल रहा है। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपका आ जाएगा और उसके साथ नंबर्स अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्शन, फिर वही कह रहा हूँ सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन ले लिया, बुलेट नहीं चाहिए या आपने स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं बुलेट का, और अगर नहीं चाहिए तो नन, आपका बुलेट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे बुलेट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से मैं बुलेट को ख़त्म कर सकता हूँ। चाहिए तो यहाँ से कैपिटल ABC और रोमन 1 2 3 आपने जो भी स्टाइल लेना है वो यहाँ ले सकते हैं फिर, ठीक है। तो अब ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे इन पैराग्राफ्स को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है एक बुलेट स्टाइल। यहाँ से ये नंबर यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगर यहाँ से मैं नहीं करना चाहूँ तो मैं जैसे ही 1 लिखूँ
फुल स्टॉप लगा दूँ, स्टाइल मैंने ये दे दिया। और कीबोर्ड में टैब का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपका बुलेट स्टाइल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है एक क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको इंटर करूँगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 मैंने नहीं देना। अब मैंने क्या करना है, एक MCQs टाइप हम कुछ क्वेश्चन टाइप करना चाह रहे हैं, तो जिसमें मैंने लिखा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो अब मुझे यहाँ इसके अंदर चाहिए ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के लिए मेरे पास कीबोर्ड में टैब का बटन है, तो जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ए में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने टाइप कर दिया है अली, फिर इंटर किया, मुझे यहाँ पे चाहिए अनवर, इंटर किया, यहाँ पे मुझे चाहिए हादी, इंटर किया, डी यहाँ पे टाइप कर दिया मोईद, इंटर किया। अब आगे है ई। तो अगर आप लोगों ने ई देना है, ई ऑप्शन आपके पास है, देना है तो दे दे। अगर आपने ई नहीं देना, आपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो ई के आगे आपने कुछ नहीं लिखना। यहीं पे आप 1 से ए पे आने के लिए टैप किया था, अब यहाँ पे आपने ई से 2 पे जाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन आप प्रेस रखें और टैप कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 से 2 पे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई हु इज़ आवर नेशनल हीरो, ठीक है। तो जैसे इंटर करूँगा, अब आगे है 3, तो 3 हमें नहीं चाहिए, ABC ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से मैं कर दूँगा टैब। तो टैब में आपने लिख दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन है, उस्मान, इंटर बिलाल, इंटर तारिक, ठीक है। और XYZ यहाँ पे हमने दे दिया है दानियाल, ठीक है। ई आ गया, अब ई नहीं चाहिए, तो जिस तरह मैंने आपको कहा था, यहाँ से वापस जाने के लिए शिफ्ट टैब, तो ये आ जाएगा 3 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस तरह आप जितने भी मल्टीपल लेवल क्वेश्चंस है, तो वो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन लिखे। अब अगर आपने इसका लेवल लिस्ट चेंज करना है तो सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 1 के ऑप्शन ABC है, 2 है, इसके ऑप्शन ABC है। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो मल्टीपल लेवल लिस्ट में यहाँ पे मैं इसका लेवल लिस्ट चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है कि भाई ये वाला लेवल लिस्ट आ जाए या ये वाला लेवल लिस्ट आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए 1 है, 1 उनके ऑप्शन कैसे आ गए हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो यहाँ 2 आ गया। तो अब देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो इस तरह जितने भी लेवल्स आपके होंगे वो सब का लेवल लिस्ट यहाँ आप इसमें चेंज करवा सकते हैं फिर, ठीक है। तो नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको नन कर देते हैं, तो कोई बुलेट स्टाइल नहीं रहेगा और आपका टेक्स्ट नॉर्मल अपने वापस आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो बुलेट स्टाइल, बुलेट नंबरिंग, मल्टीपल लेवल लिस्ट और यहाँ पे अलाइनमेंट, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हम इन तमाम पैराग्राफ्स को ख़त्म करके कुछ और पैराग्राफ्स को लिखते हैं, वही जो हम लिखते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही पैराग्राफ्स लिखे। अब पैराग्राफ लिखने के बाद मैं अब करता हूँ इनको सेलेक्ट। तो सिलेक्शन वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किस लिए होता है, कि मतलब सिलेक्शन हो जाए और इसमें हम यहाँ पे कुछ कमांड्स अप्लाई करते हैं। तो अब जिस तरह हमने यहाँ पे अलाइनमेंट कर ली है, जस्टिफाई कर दिया है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम आ जाए तो ये हमारे पास है पैराग्राफ के बॉर्डर स्टाइल्स। तो देखिए 5 पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जो 5 पैराग्राफ हमने लिखे हुए हैं तो इनको हमने देना है एक बॉर्डर। तो जैसे ही मैं यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि देखिए ये है बॉटम बॉर्डर। तो देखिए आप बॉटम पे देख लें पैराग्राफ के, तो बॉटम पे आ जाएगा बॉर्डर। टॉप पे चाहिए, देखिए टॉप पे बॉर्डर आ गया। लेफ़्ट पे चाहिए, आपके लेफ़्ट पे बॉर्डर आ गया। राइट बॉर्डर, तो ये राइट पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नो बॉर्डर, तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर्स, तो आप देख सकते हैं कि हर पैराग्राफ अलग अलग बॉर्डर में आ जाएगा। अगर ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर।
तो आउटसाइड बॉर्डर, जस्ट आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। इनसाइड बॉर्डर, हर पैराग्राफ में एक बॉर्डर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से आपने जो भी बॉर्डर स्टाइल लगाना है, आपने टेबल बॉर्डर यूज़ करना है, तो वो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, तो वो आपको ये भी क्लियर कर देंगे कि भाई इसमें क्या होता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ तक कर लेते हैं कि भाई हमें बॉर्डर कहाँ पे चाहिए, वो बॉर्डर मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑल बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं कि आपके पैराग्राफ के ऊपर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो गए हैं। अब ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैंने इन बॉर्डर्स को देना है कलर। तो कलर देने के लिए आप लोगों ने आ जाना है उस पैराग्राफ के अंदर या उस बॉर्डर के अंदर क्लिक कर देना है, और ये रही शेडिंग्स। क्या कलर होना चाहिए, ये मैंने कह दिया इसको ये कलर, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको दे दिया है ये कलर, मैंने क्लिक किया यहाँ पे। तो हर पैराग्राफ को मैं अलग अलग कलर्स अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ब्यूटिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं उस पैराग्राफ को ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं चाहिए किसी चीज़ की भी, तो सिलेक्शन दोबारा ले लेते हैं, और सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा नो कलर। तो कलर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। कलर्स ख़त्म करने के बाद अब बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं कर दूँगा नो बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर्स हमने लगाए थे वो भी क्लियर हो गए हैं, और जो कलर्स हमने दिए थे वो भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह इस पैराग्राफ के अंदर मज़ीद काफ़ी काम रहता है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लें। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लोगों ने इसको पसंद किया नहीं पसंद किया। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि भाई आपने इससे कुछ सीखा, कुछ फ़ायदा मिला आपको। तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट्स मस्ट कर दिया करें। थैंक यू।